गुड मॉर्निंग क्लास। तो कल अपन ने बीच में एक वीडियो छोड़ दिया था, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अपन पढ़ रहे थे, MOA पढ़ रहे थे। तो बिजनेस स्टडी के अंदर हम MOA पढ़ रहे थे, डेफिनेशन के अंदर कुछ छोड़ दिया था बीच में, वो कॉल आ गया था, इससे क्या अपना डिस्कनेक्ट हो गया था वीडियो, है ना। तो अपन कंटिन्यू करते। फिर इसके लिए मैं एक MOA आपको समझाने के लिए एक प्रकार बताता हूँ, जैसे क्या होता है एक्चुअल में। सपोज करो ये अपनी गवर्नमेंट है, ये पब्लिक है, ये अपने सप्लायर है, इनके सबके अलग अलग रोल है। पब्लिक सब कुछ पब्लिक ही होती है। कस्टमर मान लो, उधार देने वाले डेटर्स मान लो, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मान लो। ये बिजनेस है, इसके चारों ओर ये घूमते रहते हैं। अब ये क्या है कि ये बिजनेस मतलब यहाँ पे कंपनी, तो कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है ना, तो कंपनी कहती है कि भाई मैंने मेरी बाउंड्री, ये बाउंड्री बना दी उसने। इस बाउंड्री के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति टच होगा तो मैंने MOA सबके लिए MOA बना रखा है। तो MOA बनाए, इसका मतलब ये कह रहा है कि कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो कंपनी को गवर्नमेंट के हिसाब से या कंपनी रजिस्ट्रार्ड के हिसाब से, ROC के हिसाब से एक प्रलेख बनाना पड़ता है जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें वो सब कुछ, ऑल ऑब्जेक्ट्स, ओब्लिक पावर और स्कोप, ऑब्जेक्ट्स, पावर और स्कोप, ओके, ये उसके अंदर लिखा हुआ होता है। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई फर्म, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति, कोई इंस्टीट्यूट, बाहर तो कोई भी हो सकता है, अगर वो इस कंपनी के साथ डील करती है तो भैया कंपनी बोलते कि आप मेरा पहले MOA है ना वो रीड कर लो, पहले इसको पढ़ लो, उसके बाद मेरे से डील करो। अगर कंपनी का कोई व्यक्ति इस MOA के बाहर जाकर, आउटसाइड द MOA, तो उसके लिए कंपनी लाइबल नहीं है, और ये करने वाले को भी पता होना चाहिए। कर ही नहीं सकती वो, उसके लिए वो डायरेक्टर, पर्टिकुलर डायरेक्टर है, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अपने एक लाइन आई थी तो उसको अपन कंटिन्यू करेंगे, समझेंगे। तो मैं पहले इसलिए इसको समझाए, अब समझ में आ गया आपके MOA क्या है। तो भाई ये समझो कि कोई कंपनी है, उसका ये बाहरी वातावरण और एक इंटरनल इन्वायरमेंट, ये दो होते हैं। ये बाहर काम से डील करने वाले व्यक्ति बैठे रहते हैं, कुछ लोग अंदर के अंदर काम करते हैं। तो इस बाहर से जो लिंक करने वाले व्यक्ति है और इन बाहर ये आने वाले व्यक्तियों, ये जो साइंस के जैसे चित्र बन गए, इनको सल्टाने के लिए कंपनी ने यहाँ पे MOA बनाया। और ये अंदर का जो है ये काम होगा कैसे। अब सपोज करो, बहुत डीपली बात बता रहा हूँ, कोई इंडिविजुअल, कोई फर्म, कोई इंस्टीट्यूट इस कंपनी के साथ डील करती है। ये कंपनी मान लेते हैं R लिमिटेड है। तो इन्होंने MOA तो पढ़ लिया, लेकिन अंदर की, मान लो हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या उनको पैसा उधार दिया, अपन ने मनी ट्रांसफ़र की है, तो अंदर उस मनी का क्या यूज हो रहा है, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है, क्वांटिटी सही यूज हो रही है, क्या एम्प्लॉयज़ के साथ सही व्यवहार किया जा रहा है, लेबर हमने जो सप्लाई किया, इन चीज़ों को कौन देखे। हमने MOA में तो ये चीज़ें लिखी हुई नहीं होती। MOA में बेसिकली क्या लिखा हुआ होता है, MOA में बेसिकली लिखा हुआ होता है कि जगह कहाँ पे होगी, मनी, पैसा कितना लगाया हुआ होगा, इनका ऑब्जेक्ट क्या है, मनी बोले तो कैपिटल, लायबिलिटी क्या है कंपनी की,
ऐसे 5 क्लूज होंगे, CLUS क्लूज, 5 क्लूज होते हैं। MOA में कितने क्लूज होते हैं? 5, जो पढ़ाऊंगा मैं अब आपको। लेकिन अंदर के लिए उन्होंने क्या बनाया? AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या बना दिया? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो एक बार अपन डेफिनेशन देखते हैं दोबारा MOA की क्या है। सेक्शन क्या बोलता है? सेक्शन क्या बोलता है 2013 कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एज ओरिजिनल फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द परस्यूएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ फॉर इट्स दिस लॉ। मैंने आपको कहा था इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसने क्या लिखी है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का है, कोई ओरिजिनली फ्रेम्ड है, मतलब कंपनी इसी के अंदर बनती है, और एज ए अल्टर जिसको चेंज किया जा सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द परस्यूएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अगर कोई कंपनी का लॉ चेंज होता है, जैसे 1956 का था पहले, अब 2013 का हो गया, तो इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। आज अपन बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MOA। तो ये अपने चार्ट देखा, अपन ने समझा इसको। तो अब इसकी विशेषता देखते हैं कि ये है क्या। देखो, पहली विशेषता क्या है समझने की कोशिश करना। छोटा वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है। इट इज ए फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी एंड द कंपनी वर्क विद इन द फ्रेमवर्क गिवन इन MOA। देखो क्या बात बोली है कि MOA एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। फंडामेंटल का मतलब होता है नींव। आप मकान बनाते हो तो सबसे पहले मिट्टी खोद देते हो, उसके अंदर आप रोड़ी, बजरी, सरिया, कंक्रीट ये डालते हैं, सरिया डालते हैं ताकि नींव मजबूत हो जाए। और ज़्यादा गहरी खुदाई करते हैं अपन, गहरी खुदाई करते हैं, इसका मतलब जड़ के अंदर दबी हुई होनी चाहिए ताकि कभी भूकंप भी आए तो हिले नहीं, इसीलिए तो करते हैं। तो MOA इज ए न्यू फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी और द कंपनी वर्क विद इन द फ्रेमवर्क गिवन देम। MOA के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है ना, उसके अंदर काम करती है कंपनी, उसके बाहर काम नहीं कर सकती, उसके बाहर काम कर ही नहीं सकती। दूसरा, इट डिफाइन द स्कोप ऑफ पावर ऑफ द कंपनी। स्कोप मतलब बाउंड्री, ये कंपनी की बाउंड्री बताती है कि कौन से क्षेत्र तक। क्षेत्र का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि राजस्थान के बाहर, अरे नहीं, क्षेत्र का मतलब उनके कौन कौन से प्रोडक्ट है, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या चीज़ बेच सकती है, उसके पास ये पर्टिकुलर किसी चीज़ का लाइसेंस है या नहीं है, इन चीज़ों को देख के वो चलती है। थर्ड, इट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट। दियर फॉर पब्लिक डॉक्यूमेंट मैंने बताया था वो क्योंकि पब्लिक के लिए बना हुआ है। दियर फॉर एवरी पर्सन who deal with the company is presumed, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, to have the knowledge of its content। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है और ये मान लिया जाता है कि जो भी कोई व्यक्ति, ये presumed कर लिया जाता है कि जो भी कोई व्यक्ति इस कंपनी के साथ डील की है उसने MOA को पढ़ लिया है, इट्स कंटेंट, MOA के कंटेंट का नॉलेज ले लिया है। द कंपनी इज परज्यूम्ड टू हैव द नॉलेज ऑफ द इट्स कंटेंट। समझ गए? ये मान लिया जाता है ऑटोमेटिक, फिर कंपनी की कोई गारंटी नहीं होती है। पॉइंट नंबर 4, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी टू फ्रेम इट। आ गया, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी टू फ्रेम इट। आगे चलते हैं। इट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी विच ए कंपनी गेट इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है बेटा रजिस्ट्रार के अंदर अपना नाम लिखवाना। जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो MOA डिस्क्राइब करता है, तो वो MOA एक सा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कंपनी बनी क्यों रही है। आप ऐसे थोड़ी कंपनी बना सकते हो, आपको ऑब्जेक्टिव देने पड़ेंगे कि किस पर्पज़ के लिए कंपनी बना रहे हो। तो MOA डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी विद विच, जिसके साथ एक कंपनी गेट इनकॉर्पोरेट, जिन ऑब्जेक्टिव के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट होने जा रही है। तो बेटा ये आपका MOA था जिसकी कुछ विशेषता मैंने लिखी है, बाकी और भी देखूंगा, कोशिश करूंगा। अगर कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट। एग्जाम्पल मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और MOA में क्या डिफरेंस है वो अपन बाद में देख लेंगे। तो एक बार के लिए इतना काफ़ी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ रहे होंगे, मुझे पता नहीं है आपके कौन कौन से कैसे कैसे प्रॉब्लम आ रही होगी, आप लिखोगे नहीं तब तक समझ भी नहीं आएगा। तो
कृपया करके आप लिख दिया करो, कभी कभी लिख दिया करो, ज़्यादा भी नहीं तो, कि सिर्फ ये पॉइंट है दोबारा समझाओ तो समझा दिया जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।